हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक एक्टर का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। आज डेली रूटीन के बारे में कुछ टिप्स दूंगा। जो लोग बहुत पैसे इतने खर्च करके एक्टिंग नहीं सीख सकते, नहीं सीख पा रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो वो कुछ मेरी वीडियोस देख के हेल्प ले सकते हैं, एक्टिंग के बारे में सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है मैंने, तो वो सब पॉइंट्स कवर किए हैं, उससे भी काफ़ी वो नॉलेज ले सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो जब मैं नहीं सीख पा रहा था तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था, बुक्स पढ़ता था और ऐसे ही देख देख के प्रैक्टिस करता था। तो अभी आप सबके लिए फ्री है। उस टाइम पे मैं भी नहीं सीख पा रहा था या पैसे का उतना इंतज़ाम नहीं था, तो मैं भी नहीं आ पा रहा था। तो अब आप सब में से ही हूँ मैं भी, तो आप भी ये सब वीडियोस देख के प्रैक्टिस करके लाभ ले सकते हैं। तो एक एक्टर का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। एक तो उसको सुबह जल्दी टाइम से उठना है और उठ के योगा करना है। योगा, उसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगा। योगा करना है, अपना वेट मेंटेन करना है, अपनी अपने हेयर की क्वालिटी, फेस की क्वालिटी, वो सब मेंटेन करके रखनी है। अच्छा सही से खाना है और काफ़ी सारा पानी पीना है। अब योग करना, आपको योग मुद्राएं, पोस्चर करने हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो फिर मेडिटेशन और प्राणायाम तो ज़रूर कीजिए। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, वो एक्टिंग में बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है प्राणायाम का। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप हंसते हैं, रोते हैं या गुस्सा करते हैं, उसमें सब में ब्रीदिंग लगती है, ब्रीद लगती है, सांस लगती है। ब्रीथ आप, है ना, इनहेल एक्सेल वो करेंगे तो उस पर आपका कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। वो आप मेरी वीडियोस हैं, ओम का उच्चारण है वो कर सकते हैं, हमिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। करने का क्या तरीका, सही तरीका क्या है वो मैंने बताया हुआ है वीडियो में, है ना। और भस्त्रिका आप करिए, भ्रामरी प्राणायाम करिए आप। ये सब प्राणायाम, ये एक्सरसाइज, वोकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम करना पड़ेगा। दूसरा, आपको रनिंग अगर आप कर सकते हैं तो वो कीजिए एक टाइम, सुबह या शाम में। और है हिंदी बुक रीडिंग, हिंदी की बुक रीडिंग कीजिए। हिंदी बुक रीडिंग या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर दोनों। न्यूज़पेपर रीडिंग हिंदी के और हिंदी बुक रीडिंग। मन मन में नहीं करनी है, बोल के करनी है, बोलकर कानों तक आवाज़ आनी चाहिए। थोड़ी तेज़ भी बोल सकते हैं। एक एक शब्द को स्पष्ट रूप से पढ़े, क्लियरली पढ़े, क्लैरिटी के साथ पढ़े। एक एक शब्द, उनका उच्चारण सही होना चाहिए, उच्चारण सही करें, सही होना चाहिए। अपनी डिक्शन पे काम करें, डिक्शन पे बहुत ज़रूरी है, डिक्शन पे भी काम करना। सा से वाले से, शा वाले शा, शा शे, है ना। सा, एक सा सिंपल से है, सिंपल से है। एक शा, शा, शा। एक जा, जे, जे या जा, 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 जा वाला। नुक्ता वाला वो उर्दू शब्द, उनको पहचान कीजिए। डिक्शन की वीडियो है, उर्दू शब्द की वीडियो है काफ़ी सारी, वो पहचान कर सकते हैं कैसे बोलना है, कैसे बोल सकते हैं, वो तरीका बताया हुआ है। दूसरा, आपका जो डिक्शन है वो ऑडिशन में भी डिक्शन ही देखा जाता है पहले। डिक्शन वो सब और क्या क्या देखा जाता है वो भी बताया हुआ है, तो डिक्शन पे आपको काम करना है। प्रैक्टिस करनी है कैमरा एक्टिंग, अपने फ़ोन को या अपने कैमरे को रख के प्रैक्टिस करनी है। मिरर प्रैक्टिस करनी है, वॉइस एक्सरसाइज करनी है, गले की फेस एक्सप्रेशन वाली एक्सरसाइज करनी है, फेस की एक्सरसाइज करनी है, एक्सप्रेशन की करनी है। पोज, स्ट्रेस जो काम करते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन, जो पिच है, जो ग्राफ है हमारा, जैसे पिच है, फोर्स है, पेस है, वॉल्यूम है, जो आवाज़ की तरीका होता है, लहजा है, आवाज़ का ग्राफ है, वो उस पर काम करना है।
बॉडी मूवमेंट, बॉडी वर्कआउट, बॉडी मूवमेंट पे काम करना है, बॉडी वार्म अप काम करना है, वही बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है। और डेली आपको अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करके एक्ट करना है, बच्चों की तरह एक्ट करना है। आवाज़, जैसे आग फेंक रहे हो मुंह से, इस तरह हा 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 हा, ऐसे आवाज को हा 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 हा, हु 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 हा हा हु हु हा हा हु हु हा हा हु, ऐसे ऐसे करके हा हा हु हा हा हु हा हा हु हा 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 हु तो ये आवाज़ को करने की, बेहतर बनाने की अपनी एक्सरसाइज है। इनको करिए। ऑब्जर्वेशन करना है, आप खुद को ऑब्जर्व करिए। घर में फैमिली मेम्बर है जितने, वहाँ ऑब्जर्व कीजिए उनको। जहाँ रहते हैं वहाँ ऑब्जर्व कीजिए। रास्ते में आते जाते हुए ऑब्जर्वेशन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए लोगों को। तो ये ऑब्जर्वेशन अगर आप करेंगे तो आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर इकट्ठा हो जाएंगे आपके डेटा बैंक में, आपके बैंक में। जैसे पैसे स्टोर करते हैं, ऐसे यहाँ पे एक बैंक में आपके माइंड में बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर हो जाएंगे। आप उनको नोट करके रखिए बुक कॉपी में, है ना। नोट करके आप रख लीजिए। कभी कोई यूनिक कैरेक्टर आपको दिखे, उसकी ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, उसकी वीडियो है, एक सेपरेट अलग वीडियो है चैनल पे। क्या क्या पॉइंट्स है, कैसे कैसे क्या ध्यान रख सकते हैं ऑब्जर्वेशन करते हुए, वो सब क्या 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 तरीका है, क्या ज़रूरी पॉइंट है ध्यान रखने वाले, क्या सही तरीका है। तो उस हिसाब से करिए, उस तरीके से करिए। तो वो फिर आप सब कैरेक्टर बहुत सारे आपके पास स्टोर रहेंगे। आप उनमें से कोई एक कैरेक्टर जो उस स्क्रिप्ट और इस सिचुएशन के हिसाब से, उस स्टोरी के हिसाब से सही है, उसको निकाल के आप वहाँ पे एक्ट कर सकते हैं उससे। तो वो एक अलग कैरेक्टर निकल के आएगा, है ना, जो बहुत लोगों ने सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, एक नया कैरेक्टर निकल के आएगा। तो इस तरह के बहुत कैरेक्टर फिल्मों में आए हैं, फिल्मों में यूज़ होते हैं, एक्टर यूज़ करते हैं, ऐसे ही होता है। ऑब्जर्वेशन से बहुत हेल्प मिलती है। ऑब्जर्वेशन से एक अच्छा एक्टर और अच्छा बनता है। तो ऑब्जर्वेशन स्किल पे काम करना, नहीं करेंगे तो वो आपके पास कुछ लिमिटेड ही ऑप्शन रहेंगे। वो आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर आपके पास नहीं होंगे, है ना। तो कुछ अपने कैरेक्टर को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा, कुछ अलग यूनिक, कुछ अलग दिखाने के लिए आपको ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। कोई भी मूवी या मूवी का सीन देखिए, उसमें देखिए कैसे वो बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या सीन है। इंटरटेनमेंट के लिए मत देखिए। अब एक एक्टर जो है, एज एन एक्टर, आप मूवी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते हैं। कभी कभी देख ली, बात अलग है, लेकिन उससे भी आप सीखते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए कभी नहीं देखते, आप उससे सीखते हैं कि वो कैसे उसने पोज लिया, कहाँ लिया, किस बात को कैसे किस तरीके से कह रहा है, किस इमोशन में कह रहा है, इस इमोशन में उसने कैसे रिएक्ट किया, क्या उसके फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या उसकी टोन है बोलने की, कितना उसने वॉइस ग्राफ यानी वॉइस मॉड्यूलेशन किया है, पिच को हाई रखा है, सॉफ्ट रखा है, पेस कैसा रखा है, फोर्स कैसा रखा है, वॉल्यूम क्या है, पोज क्या कहाँ किया, स्ट्रेस कहाँ किया है ना, कैसे करेक्टराइजेशन किया है उसने, क्या उसकी साइकोलॉजी है उस टाइम पे, फिजियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी कैसी, किस तरह का, क्या कहाँ रहता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सब वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सब ज़रूरी है, ये सब करना डेली रूटीन में अपने। एक ये भी सवाल पूछा जाता है कि एक डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो मूवी आप देख सकते हैं, सीखने के लिए देखिए कैसे कैमरा एंगल आया, क्या कहाँ क्या कहाँ पे मीडियम शॉट है, वाइड शॉट है, वाइड एंगल है। वो एक्टर का समझ होना ज़रूरी है, एक्टर का काम नहीं है वैसे, लेकिन समझना और पता होना ज़रूरी है। क्लोज़अप है, एक्सट्रीम क्लोज़अप है, वाइड एंगल है, पेन है, जूम है, OTS है यानी ओवर दी शोल्डर है, क्या है कैसा, वो सब देखेंगे। तो कैसे कहाँ मार्किंग है, पीछे वाले और कैरेक्टर खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, कोई हाइड तो नहीं हो रहा, किसी ने दूसरे ने कोई किसी का फेस या वो तो छुपा तो नहीं रखा, कैसे कैसे मार्किंग होती है, कहाँ कहाँ कैसे खड़े होते हैं। तो ये सब आप देख कोई एक्शन किया तो एक्शन में उसने कैसे रिएक्शन किया, कैसे रिएक्ट किया, कितना रिएक्ट किया किस सिचुएशन में।
तो ये आप सीखिए, इस तरह से देखिए मूवी को। कोई भी सीन है इस तरह से देखिए, क्या उसने टोन रखी है ना, कहाँ क्या स्टेप उठाया तो क्यों उठाया, ऐसे हैंड मूवमेंट कैसे कहाँ रखे, आईब्रो या फेस ऐसे कुछ किया उसने। ये होता ना, क्यों किया कैसे किया। तो इस तरह का आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, वो इम्प्रो में काम आपकी हेल्प करेगी, इम्प्रोवाइजेशन में। आप सॉन्ग पे डांस भी कर सकते हैं, बॉडी वार्म अप कर सकते हैं, है ना, बॉडी को फ्री छोड़ सकते हैं। आप एक सॉन्ग चला दीजिए, कोई बीट चला चला दीजिए और उस पर आप बॉडी को जाने दीजिए, रिलैक्स खुली छोड़ दीजिए और जैसे वो जा रही है उसको फील कीजिए, फील करके उसको जाने दीजिए, जैसे वो करी, जैसे रिएक्ट कर रही है करने दीजिए, करते रहो ऐसे। फिर आप सारे गामा पा धा नी सा, सानी धापा मागा रे सा, अलग अलग तरह से भी इसको रियाज कर सकते हैं अपनी आवाज़ के लिए। फिर आप साउंड लिपसिंग कर सकते हैं, सॉन्ग लिपसिंग, म्यूज़िक लिपसिंग, वो लिपसिंग आप करिए, वो भी आपको हेल्प करेगी मूवी में, फिल्मों में काम करेंगे तो, जब काम करेंगे तो वो उसको कनेक्ट, उसको मैच, वर्ड्स को आप मैच कर पाएंगे, इजीली अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस में रहेंगे। जब आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, गाना सुन के लिपसिंग कर रहे होंगे, उस पर एक्ट कर रहे होंगे। अब गाना अगर चलाइए कोई और उस पर फेशियल एक्सप्रेशन कीजिए, जैसे जैसे वो वर्ड बोल रहा है, गाना चल रहा है, जैसे जैसे उसमें शब्द आ रहे हैं उसके हिसाब से फेस पे अपने एक्सप्रेशन लाइए, अपनी बॉडी लैंग्वेज में लाइए, लिपसिंग कीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगी। ये डेली रूटीन होना चाहिए। एक एक्टर का, एक सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। तो आप और वीडियोस देखिए, उससे सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, डायलॉग की प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रिप्ट परफॉर्म कीजिए डेली। आप सीखते जाइए और पढ़ते जाइए, सीखते जाइए और स्क्रिप्ट को पढ़िए, नई नई स्क्रिप्ट को समझिए। ये मेन है आपके फेस की एक्सरसाइज, एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज, वोकल एक्सरसाइज, आवाज़ को बेहतर बनाना, उसकी ध्यान रखना। ठंडी चीज़ें वो नहीं खानी है, पीना नहीं है, गर्म पानी पीना है, गर्म, गले की सेहत का, गले की हेल्थ का ध्यान रखना है। इमेजिनेशन पे काम कीजिए, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन वो आप कीजिए, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, एक पार्ट है एक्टिंग का, और एक्टर्स के लिए एक टूल है वो भी, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन। इसकी भी टूल्स की वीडियो है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसको, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सब डिफाइन किया हुआ है मैंने, सब डिस्क्राइब, एकदम एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अच्छे से बताया, करके दिखाया है। तो हर वीडियो में ऐसा ही है, तो वो आप करिए, वो हेल्प मिलेगी आपको। लेकिन डेली करना पड़ेगा आपको, डेली करना है और ये रूटीन बना के रखना है। जब भी आज कुछ कीजिए, फिर ऐसे ये सब डेली कीजिए। कभी ये बीच में से कुछ नहीं कर पाए आज, जैसे कल को कीजिए कल, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, है ना, ज़रूर करना है। वर्ड्स को, जो लाइन है हिंदी को फास्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्लो पढ़िए और सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, मैजिक इफ का यूज़ कीजिए। तो ये सब पॉइंट्स हैं, इनको आप डेली अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो एक अच्छा, एक बेहतर कलाकार बनने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो और वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं। कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बना दूंगा। डिस्क्रिप्शन में और बहुत सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वो भी देख सकते हैं। इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।